अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 7 पावर m माइनस 5 पावर n इज इक्वल टू 2376। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं m एंड n इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 7 पावर m माइनस 5 पावर n इज इक्वल टू 2376। अब यहाँ पर मैं पावर लेता हूँ। कैसा पावर? यहाँ पर पावर 2/2, तो फिर यहाँ पर पावर लेते हैं 2/2। इन पावर्स को कैंसिल आउट करके वही 7 पावर m माइनस 5 पावर n बन जाएगा। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वही पावर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं और वही पावर प्रोडक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर ये 7 पावर m एंड होल पावर 2/2, इन पावर्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। 7 पावर m बाई 2 कर देता हूँ एंड होल पावर 2, क्योंकि इस रूल के मुताबिक जब दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं तो m/2 एंड 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वही m बन जाएगा माइनस। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से 5 पावर n/2 एंड होल पावर ये वाला 2 इज इक्वल टू 2376। ठीक है, अब इनको लेट कर लेता हूँ। 7 पावर m/2 एंड 5 पावर n/2, सो लेट a इज इक्वल टू 7 पावर m/2 एंड b इज इक्वल टू 5 पावर n/2। अब इनको a एंड b के इक्वल लेट किया। अब इनकी जगह a एंड b लगाते हैं, तो यहाँ पर 7 पावर m/2 की जगह a ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है तो इनकी जगह b तो ऊपर स्क्वायर है तो b स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2376। अब हमारे पास इनके लिए अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 2376। ये एक बड़ा नंबर है, इनको हमने फैक्टराइज कर लेना है। तो इनके बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, पर मैं जस्ट 2 फैक्टर्स लिख लेता हूँ। वो यह है कि 54 क्रॉस 44, इनको प्रोडक्ट करके 2376 बन जाएगा। अब इनको ऐसे क्यों लिख लिया, यानी पहले वाला ग्रेटर बाद वाला लेस हो, इसलिए कि a प्लस b जो है ये दो कोई नंबर हैं। अब वही नंबर जब आप ऐड करेंगे तो जाहिर बात है जब ऐड करेंगे तो ग्रेटर होगा, माइनस करेंगे तो लेस होगा। तो इसलिए ग्रेटर के लिए ग्रेटर नंबर लिख लिया और लेस के लिए लेस वाला नंबर। अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो a प्लस b इज इक्वल टू 54 एंड दूसरा a माइनस b, इनके साथ a माइनस b इज इक्वल टू 44। तो इन दोनों को नाम देता हूं, इनको इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं कि ऐड करने से क्या आ सकता है। तो देखो प्लस b नेगेटिव b ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, a प्लस a हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 4 एंड 4 हो जाएगा 8, 5 एंड 4 हो जाएगा 9। तो बोथ साइड्स डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड बाई 2, यहाँ पर डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू हो जाएगा 49।
ठीक है, ये आ गई हमारे पास ए की कीमत। अब यही है इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके तो हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी। चलिए अब इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो ए की जगह 49 प्लस बी इज इक्वल टू 54। तो 49 पॉजिटिव है, दूसरे साइड पे जाके नेगेटिव 49 हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू 54 माइनस 49। तो इनको माइनस करके बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। सो ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू 49 एंड बी की वैल्यू 5। अब ए एंड बी हम लेट कर चुके हैं। यहाँ पर ए इज इक्वल टू 7 पावर m बाई 2 एंड बी इज इक्वल टू 5 पावर n बाई 2। अब यही ए एंड बी की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास m एंड n की कीमत आ जाएगी। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो ए की वैल्यू है 49, तो ए की जगह 49 इज इक्वल टू 7 पावर m बाई 2 एंड बी की जगह पुट कर लेते हैं 5 इज इक्वल टू 5 पावर n बाई 2। अब यहाँ पर 49 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 पावर 2 जो कि इक्वल है 49 का इज इक्वल टू 7 पावर m बाई 2 एंड इस तरीके से 5 इज इक्वल टू 5 पावर n बाई 2। अब हमारे पास इनके लिए और इनके लिए भी एक रूल है, वो यह है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। इसका मतलब यह है जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं a इज इक्वल टू b। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस 7 है, यहाँ पर बेस 7 है। इस रूल के मुताबिक तो ये पावर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर पावर 2 है इज इक्वल टू यहाँ पर पावर m बाई 2 है एंड यहाँ पर पावर 1 है, सेम बेसिस है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर पावर 1 इज इक्वल टू यहाँ पर पावर n बाई 2। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं। इस साइड से मल्टीप्लाई बाई 2 तो फिर इस साइड से मल्टीप्लाई बाई 2। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट जाएंगे, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू m। तो ये आ गई हमारे पास m की कीमत। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू n। तो देखो ये आ गई हमारे पास n की कीमत 2 और m की कीमत 4। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में m एंड n की कीमत पुट करके अगर ये आता है 2376 इक्वल, तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारे रिजल्ट्स, m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यूज m एंड n की जगह पुट कर लेते हैं। तो देखो 7 पावर m, तो m की जगह 4 माइनस 5 पावर n, तो n की जगह 2 इज इक्वल टू 2376। तो 7 पावर 4 इसका मतलब है 4 टाइम्स 7, यानी 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 माइनस 5 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 5, तो 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 2376। तो ये हो जाएगा 49 क्रॉस 49 माइनस ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2376। अब इनको प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा 2401 माइनस 25 इज इक्वल टू 2376। अब इनको माइनस करके ये हो जाएगा 2376 इज इक्वल टू 23
76। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट्स 100% ठीक है। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। 2 पावर a प्लस 2 पावर नेगेटिव a इज इक्वल टू 4। इसमें a अननोन है, a को फाइंड आउट कर लेते हैं कि a की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बोथ साइड्स 2 पावर a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस साइड से मल्टीप्लाई बाई 2 पावर a, 2 पावर a प्लस 2 पावर नेगेटिव a इज इक्वल टू, इस साइड से 2 पावर a से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 पावर a। तो ये 2 पावर a अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 पावर a डॉट 2 पावर a प्लस 2 पावर a डॉट 2 पावर नेगेटिव a इज इक्वल टू 2 पावर a डॉट 4। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। इसका मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक की बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो यहाँ पर 2 पावर a प्लस a 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a की बेस लिखकर 2 और इनको ऐड करके ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 पावर a डॉट 4। अब इनको मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ, 2 पावर a होल पावर 2 प्लस 2 पावर 0। वो हम जानते हैं कि n की पावर 0 वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो इनकी जगह 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 पावर a डॉट 4। अब 2 पावर a यहाँ पर भी है और यहाँ पर, तो इनको अलर्ट कर लेते हैं। 2 पावर a इज इक्वल टू m, तो 2 पावर a की जगह m लगाते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 पावर a की जगह m डॉट 4। अब इनको मैं तरतीब देता हूँ, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 4m। अब इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये इस साइड पर आकर नेगेटिव 4m हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। वो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर m स्क्वायर, तो a कोफिशिएंट होगा m स्क्वायर का, तो यहाँ पर a हो जाएगा 1, b यहाँ पर x, यहाँ पर m, तो b हो जाएगा नेगेटिव 4 और c कांस्टेंट होता है जो कि 1 है। अब हमारा क्वेश्चन m के रिस्पेक्ट में है, तो हम फार्मूला भी m के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। सो m इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं a, b एंड c इस फार्मूले में, तो हमारे पास m की कीमत आ जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं। सो m इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी नेगेटिव 4 का स्क्वायर माइनस 4 ac, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। सो अब देखो इनको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस पॉजिटिव 4 हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, अब स्क्वायर रूट माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो m इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव 16 माइनस 4 हो जाएगा 12
डिवाइड बाई 2, सो 4 पॉजिटिव नेगेटिव। अब वो इनको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाई 2। इसके बाद m इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। अब इनको मजीद यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो 4 m इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 कॉमन ली है तो यहाँ पर जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ये कैंसल आउट, सो m इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास दो रिजल्ट हो गए, तो इनको लिख लेते हैं m1 पॉजिटिव के साथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड m2 इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये हमारे पास m1 एंड m2 आ गए। अब 2 पावर a हम लेट कर चुके हैं, m के इक्वल है, तो ये वैल्यूज जो है इनको हमने लिखना होगा 2 पावर a के इक्वल। तो हमारे पास a की कीमत आ जाएगी, तो पहले मैं लिख लेता हूँ m1 और इसके बाद m2 लिख लेते हैं। 2 पावर a इज इक्वल टू m को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब पहले m1 लिख लेते हैं। देखो 2 पावर a इज इक्वल टू m1, तो 2 पावर a इज इक्वल टू m1 की कीमत है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब बोथ साइड्स लॉग लेते हैं, इस साइड से लॉग और इस साइड से लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग 2 पावर a इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इनके लिए हमारे पास लोगरिथम का एक रूल है, जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल में हो तो पावर पहले आ जाता है, a log 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये log 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पर log के साथ बेस 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर भी log के साथ बेस 2। तो log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 जब सेम हो तो 1 के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पर जस्ट रह जाएगा a इज इक्वल टू, यहाँ पर log टू द बेस 2 और आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ। सो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट, जिसको नाम देते हैं a1। अब पुट कर लेते हैं m2, तो हमारे पास a2 की कीमत आ जाएगी। चलिए इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब लगाते हैं m2 की कीमत, तो m2 की कीमत है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखो 2 पावर a इज इक्वल टू m2 की जगह 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो बोथ साइड्स लॉग लेते हैं, लॉग 2 पावर a इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फिर से जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल में हो तो लॉग से पहले आ जाता है, ये हो जाएगा लॉग a log 2 इज इक्वल टू log 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर बेस 2 लगाते हैं और यहाँ पर बेस 2, तो ये हो जाएगा 1 की इक्वल, तो यहाँ पर जस्ट a रह जाएगा इज इक्वल टू log टू द बेस 2 और आर्गुमेंट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट, तो इसको नाम देते हैं a2। सो ये हो गए हमारे फाइनल रिजल्ट्स a1 एंड a2। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये 4 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूँ a1 और a2, आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब देखो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब ए को चेक कर लेते हैं कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, और ये वाला आप खुद चेक करके कमेंट कीजिएगा।
तो देखो 2 पावर ए, तो ए की जगह हमने लगाना है log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 पावर नेगेटिव ए, तो नेगेटिव लगाते हैं, कीमत हमारी है log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना होगा और 4 के इक्वल लाना है। तो इनके लिए सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो 1/a इज इक्वल टू ए पावर -1, यानी यहाँ पर कोई नेगेटिव पावर हो तो उनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर भी 2 पावर log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, और ये हो जाएगा 1/2 पावर log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, ये दोनों सेम है, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो यहाँ पर देखो बेस 2 है पावर में, log के साथ फिर बेस 2 है, आर्गुमेंट डिफरेंट है, तो ये फिर आर्गुमेंट हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, यहाँ पर भी 1 डिवाइड बाई बेस 2 है पावर में, log के साथ फिर बेस 2 है आर्गुमेंट, तो ये आर्गुमेंट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इनको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब ये एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। तो ये कुछ इस तरीके से मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 2 ए बी, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 प्लस 1 8, तो ये 8 प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। तो डिनोमिनेटर से 4 कॉमन लेते हैं, जब 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 2 रह जाएगा, ये 4 कॉमन ली है, तो यहाँ पर जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब ये आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। 2 पावर x माइनस 3 पावर y इज इक्वल टू 7। इसमें x एंड y अननोन है, इनकी कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं x y की क्या कीमत है। अगर आपको पता चल रहा है तो तब तक मैं सॉल्व कर लेता हूं और आप कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 2 पावर x माइनस 3 पावर y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर मैं पावर लेता हूँ 2/2 और यहाँ पर भी पावर लेता हूँ 2/2। अब हमारे पास
इनके लिए एक रूल है, वो यह है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वही पावर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं और वो पावर प्रोडक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर, इस 2 के ऊपर दो पावर है, x है, दूसरा 2/2 है, तो इनको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, x/2 एंड होल पावर, ये वाला 2 कर देता हूँ, माइनस 3 पावर, इनको लिख लेते हैं y/2 और होल पावर ये वाला 2 इज इक्वल टू 7। तो इस रूल के मुताबिक जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके तो वही 2 पावर x बन जाएगा। अब इनको लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2 पावर x/2 एंड दूसरा लेट कर लेते हैं b की इक्वल 3 पावर y/2। तो इनकी जगह a एंड b लगाते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा b स्क्वायर और इज इक्वल टू 7। अब ये हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 7। अब इनको हमने फैक्टराइज कर लिया, अब इनको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं 7 क्रॉस 1, इसके जस्ट यही 2 फैक्टर्स बन सकते हैं। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी है, यानी a प्लस बी, यानी a एंड b दो नंबर्स है और उन नंबर्स का एडिशन जाहिर ही बात है ग्रेटर होगा a माइनस बी से। तो यहाँ पर भी हमने 7 पहले लिख लिया, ग्रेटर है और 1 लेस है, तो इनको हमने बाद में लिख लिया। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, इनको नाम देते हैं इक्वेशन 1। और दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो इनको नाम देते हैं इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो दोबारा लिख लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 7, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, तो a प्लस a हो जाएगा 2a, पॉजिटिव b नेगेटिव b कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, इस साइड से डिवाइड बाई 2, इस साइड से डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल आउट, सो a इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8, तो ये हो जाएगा 4 a की कीमत। अब यही है इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके तो हमारे पास b की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं a की जगह 4, तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो ये पॉजिटिव 4 दूसरे साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा 7 माइनस 4, सो b इज इक्वल टू 3, तो ये आ गई हमारे पास b की कीमत। अब a एंड b हम लेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने a एंड b की कीमत लगानी होगी। तो देखो अब लगा लेते हैं, a इक्वल है, a इज इक्वल टू 2 पावर x/2, तो a की जगह अब हम कीमत लगाते हैं, 4 है, 4 इज इक्वल टू 2 पावर x/2। अब 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर x/2। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। 2 इज इक्वल टू x/2, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, इस साइड से मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x। तो ये आ गए हमारे पास x की कीमत। अब b की कीमत यहाँ पर लगा लेते हैं, तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी। अब देखो b की कीमत है 3, तो यहाँ पर 3 लगाते हैं, इज इक्वल टू 3 पावर y/2,
तो इस रूल के मुताबिक जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो और बीच में इक्वलिटी हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है तो ये पावर इक्वल हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू वाई बाई 2। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। तो 2 इज इक्वल टू वाई, तो ये आ गई हमारे पास वाई की कीमत। ठीक है, सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स, x इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर ये 7 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो x की कीमत है 4, y की कीमत है 2। अब चेक करने जा रहे हैं, तो देखो 2 पावर x, तो x की जगह 4 माइनस 3 पावर y, तो y की जगह 2 इज इक्वल टू 7। तो हम जानते हैं 2 पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 पावर 2 यानी 2 टाइम्स 3, तो ये 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 7। तो इनको माइनस करके ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट्स x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, ये दोनों 100% ठीक है। एक और प्रॉब्लम है a पावर a इज इक्वल टू 5। इसमें a अननोन है, a को फाइंड आउट कर लेते हैं कि a की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो a पावर a इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर बोथ साइड्स लॉग लेता हूँ, लॉग a पावर a इज इक्वल टू इस साइड से लॉग 5। अब इनके लिए हमारे पास लॉगरिथम का एक रूल है, वो ये है log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल में हो उनके ऊपर लॉग अप्लाई कर ले तो पावर पहले जाता है साथ में log a। तो यहाँ पर ये a पावर a है, ये a पहले आ जाएगा और साथ में ln a हो जाएगा इज इक्वल टू ln 5। अब ये वाला a जो है इनको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, e पावर ln a इज इक्वल टू a होता है, क्योंकि ये e और ln कैंसिल आउट जाते हैं तो वही a रह जाता है। तो यहाँ पर ये a किस जगह लिख लेते हैं, e पावर ln a डॉट ln a इज इक्वल टू ln 5। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको तरतीब देता हूँ। ln a को पहले लिख लेता हूँ ln a डॉट e पावर ln a इज इक्वल टू ln 5। अब बोथ साइड्स लैम्बर्ट डबली फंक्शन लेते हैं। लैम्बर्ट डबली फंक्शन ln a डॉट e पावर ln a इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लैम्बर्ट डबली फंक्शन लेना होगा। ठीक है, अब लैम्बर्ट डबली फंक्शन का तरीकाकार यह है कि जब कोई फंक्शन हो, यही फंक्शन एक्सपोनेंशियल में भी हो और इनके ऊपर लैम्बर्ट डबली फंक्शन अप्लाई कर लें तो ये फिर ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर ln a है, e पावर में ln a है, लैम्बर्ट डबली फंक्शन अप्लाई किया तो ये हो जाएगा ln a इज इक्वल टू लैम्बर्ट डबली फंक्शन ln 5। ठीक है, अब फिर से इस रूल के मुताबिक यहाँ पर बेस e लेता हूँ, क्योंकि e और ln जो है ये फिर कैंसिल आउट जाते हैं और फिर इस साइड से भी e लेना होगा। तो यहाँ पर जस्ट a रह जाएगा
इज इक्वल टू ई पावर लैम्बडा डबल फंक्शन ln 5। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिजल्ट। अब ई पावर लैम्बडा डबल फंक्शन ln 5 इनको आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक और प्रॉब्लम जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, 3 पावर x प्लस 3 पावर y इज इक्वल टू 36। इसमें x y अननोन है, इनकी कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर x प्लस 3 पावर y, तो यहाँ से 3 पावर x मैं कॉमन लेता हूँ। जब यहाँ से 3 पावर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जस्ट 1 रह जाएगा प्लस 3 पावर y। अब यहाँ पर हमने 3 पावर x कॉमन ली है, यहाँ पर 3 पावर x है तो 1 रह गया। अब यहाँ पर 3 पावर x तो है नहीं, तो ये 3 पावर x यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू 36। अब आप समझेंगे कि यहाँ पर 3 पावर x डिवाइड में कैसे आ गया। तो फिर से ये वाला 3 पावर x अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 पावर x बन जाएगा, और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके 3 पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वही 3 पावर y बन जाएगा। अब जिस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर लिया, अब 36 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो कैसे होगा, 36 इज इक्वल टू ये होता है 2 क्रॉस 18, और इसके बाद ये होता है कि 9 क्रॉस 4, ये भी 36 के इक्वल आता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 36 के। अब मैं 36 की जगह ये लिख लेता हूँ 9 क्रॉस 4। आप इनको भी ट्राई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो लिख लेते हैं 3 पावर x इंटू 1 प्लस 3 पावर y डिवाइड बाई 3 पावर x इज इक्वल टू 36 की जगह 9 क्रॉस 4। अब देखो ये जो है ये ऑड है और ये इवन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑड है और ये इवन है। अब ऑड को ऑड के साथ कंपेयर कर लेते हैं और इवन को इवन के साथ। तो लिख लेते हैं 3 पावर x इज इक्वल टू 9, एंड दूसरा जो है 1 प्लस 3 पावर y डिवाइड बाई 3 पावर x इज इक्वल टू 4। तो ये ऑड के साथ कंपेयर हुआ और इवन के साथ। तो यहाँ पर 3 पावर x इज इक्वल टू 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, वो ये है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b, यानी जब सेम बेसिस हो डिफरेंट पावर हो बीच में इक्वलिटी हो तो इस सूरत में पावर इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेम बेसिस है डिफरेंट पावर्स है तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगे x इज इक्वल टू 2। तो यह रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट x का। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव 1 है, इनको दूसरे साइड को शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 पावर y डिवाइड बाई 3 पावर x इज इक्वल टू ये 4 है, पॉजिटिव 1 इस साइड पर आकर नेगेटिव 1 हो जाएगा। अब 3 पावर y डिवाइड बाई 3 पावर x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 3 पावर x, तो x की कीमत हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। ठीक है, और 3 पावर 2 इक्वल होता है 9 का, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, इस साइड से मल्टीप्लाई बाय 9 और फिर इस साइड से मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। तो ये 9 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 पावर y इज इक्वल टू 9 3 27 यानी 27। अब 3 पावर y इज इक्वल टू 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 जो कि इक्वल है 27 का। फिर से इस रूल के मुताबिक जब सेम बेसिस हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं, y इज इक्वल टू 3। तो यह रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट y का 3। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर ये 36 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स
ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो ये रहे हमारे रिजल्ट्स, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3। अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम चेक कर लेते हैं कि बाकी रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो। तो देखो 3 पावर x, तो x की जगह 2 प्लस 3 पावर y, तो y की जगह 3 इज इक्वल टू 36। अब 3 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा 9, प्लस 3 पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 3, तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 36। अब इनको ऐड करके ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 36। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट्स x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 3 ये 100% ठीक है। ये प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है 27 पावर x माइनस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। तो इसमें x अननोन है, x को फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। इस प्रॉब्लम के रिजल्ट का अगर आपको पता चल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो 27 पावर x माइनस 2 प्लस एक्स, ये पॉजिटिव 2 इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो नेगेटिव 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू इस साइड पर 0 रह जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर x माइनस 2 है, तो इनको लेट कर लेते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू x माइनस 2। अब यहाँ पर x माइनस 2 की जगह t लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 27 पावर t प्लस x माइनस 2 की जगह t इज इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव t है, इनको दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27 पावर t इज इक्वल टू ये फिर नेगेटिव t हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर में t है, तो इस t को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो कैसे ख़त्म होगा, बोथ साइड्स पावर लेते हैं 1 बाई टी। जब इस साइड से पावर 1 बाई टी लेते हैं तो फिर इस साइड से पावर लेना होगा 1 बाई टी। अब हमारे पास एक रूल है, वो ये है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब ये है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 27 के ऊपर दो पावर है, एक t है दूसरा 1 बाई टी, तो कैंसिल आउट जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा 27 इज इक्वल टू माइनस टी होल पावर 1 बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस टी होल पावर 1 बाई टी, तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट माइनस टी इज इक्वल टू 1 बाई ए, और ए को जब हम इस साइड पर लेके आए तो ये हो जाएगा 1 बाई टी। ठीक है, तो माइनस टी की जगह हम लगाते हैं 1 बाई ए और 1 बाई टी की जगह हम लगाते हैं माइनस ए। सो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू माइनस टी की जगह 1 बाई ए होल पावर 1 बाई टी, तो 1 बाई टी की जगह माइनस ए। अब ये 1 बाई ए है, तो इनको अगर हम ऊपर लेके जाना चाहे तो ये हो जाएगा ए पावर नेगेटिव 1 होल पावर माइनस ए। तो इस रूल के मुताबिक जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ए पावर माइनस 1 है होल पावर माइनस ए, तो ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू ए पावर माइनस ए माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। अब यहाँ पर 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3। ठीक है, तो ये इक्वल है 27 का। अब हमारे पास एक रूल है, वो यह है ए पावर ए इज इक्वल टू बी पावर बी, यानी यहाँ पर जो बेस हो पावर वाई, यहाँ पर जो बेस पावर वाई बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है। तो यहाँ पर बेस 3 पावर 3 बेस ए पावर ए, तो एक ही जोड़ा हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3। अब ए हम लेट कर चुके हैं, यहाँ पर माइनस टी इज इक्वल टू 1 बाई ए, तो यहाँ पर अब हम ये कीमत लगाते हैं माइनस टी इज इक्वल टू 1 बाई ए, तो एक ही कीमत है 3, तो ये हो जाएगा माइनस टी इज इक्वल टू 1 बाई 3, तो टी हो जाएगा माइनस 1 बाई 3। तो ये आ गई हमारे पास टी की कीमत। तो यहाँ पर पहले हम टी लेट कर चुके हैं, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस 2
तो यहाँ पर हम t की कीमत लगाएंगे। तो देखो t की जगह -1/3 इज इक्वल टू x -2। तो ये -2 इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। -1/3 +2 हो जाएगा इज इक्वल टू x। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास x का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो -1/3 +2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर एलसीएम 3 लेते हैं और ये -1 + 3 2 इधर 6 हो जाएगा इज इक्वल टू x। सो -1 + 6 हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। तो यह रहा हमारा रिजल्ट x का। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 2 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। यह है हमारा रिजल्ट। अब इसी रिजल्ट को चेक कर लेते हैं। तो देखो 27 पावर में x, तो x की जगह 5/3 -2 है पावर में, प्लस x की जगह 5/3 इज इक्वल टू 2। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इनसे 2 लेके आते हैं। तो देखो 27 पावर में एलसीएम जो है वो 3 हो जाएगा। 5 - 3 2 इधर 6 हो जाएगा प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2। तो 27 पावर में 5 - 6 ये -1/3 हो जाएगा प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 27 की जगह लिख लेता हूँ 3/3 होल पावर -1/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2। तो पहले मैंने रूल बताया कि जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 3 के ऊपर 2 पावर हैं, 3 है, दूसरा -1/3 है, तो ये प्रोडक्ट करके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 3 पावर -1 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2। अब 3 पावर -1 है तो इनके लिए भी रूल है, वो ये है जब 1/a हो तो इनको हम लिख सकते हैं a पावर -1, या फिर a पावर -1 हो इनको 1/a की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पावर -1 यानी इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 1/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा और न्यूमिनेटर 8 हो जाएंगे। 1 + 5 इज इक्वल टू 2। तो 1 + 5 हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट जाएंगे। सो 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 5/3 ये 100% ठीक है। अब 4 पावर x - 5 प्लस x इज इक्वल टू 5, ये आप खुद सॉल्व करके जरूर कमेंट कीजिएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, a पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 48। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एंड तक देख लीजिएगा। इसके हमारे पास 3 रिजल्ट्स आएंगे और एक रिजल्ट आपके लिए चैलेंज होगा कि बाकी उस रिजल्ट को आप प्रूफ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो इस प्रॉब्लम में a अननोन है, a की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि a की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो a पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये 48 इस साइड पर आकर -48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो a पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस और 48 की जगह लिख लेते हैं 64 - 16 जो कि इक्वल है 48 का।
इज इक्वल टू 0। इसके बाद ए पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 64 और ये प्लस 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद ए पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर, माइनस 64 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 3 प्लस यहाँ पर 16 की जगह लिख लेते हैं 4 पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए पावर क्यूब है, यहाँ पर 4 पावर क्यूब, तो इनको इनके साथ लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद ए पावर क्यूब माइनस 4 पावर क्यूब, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, अलजेब्राइक फार्मूले, इनके लिए भी और इनके लिए भी। तो लिख लेते हैं ए पावर क्यूब माइनस बी पावर क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, और इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो देख लो ए पावर क्यूब माइनस 4 पावर क्यूब, तो इस तरीके से खोलना होगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस 4 फिर ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो ये 4a हो जाएगा, फिर प्लस है बी स्क्वायर, तो b क्या है, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर है। फिर इसके बाद माइनस है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला अब यूज होगा a माइनस बी यानी a माइनस 4 और फिर a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a माइनस 4 है और यहाँ पर भी, तो इनको कॉमन लेता हूँ, तो a माइनस 4 जो है वो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस ये a माइनस 4 जो है इनको कॉमन ली है, तो यहाँ पर जस्ट रह जाएगा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 4 इंटू में a का स्क्वायर प्लस 4a प्लस 16 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद a माइनस 4 इंटू a का स्क्वायर 4a माइनस a, तो ये प्लस 3a हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 4 ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक ए वाला और दूसरा ये वाला। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है, वो ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तब भी 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर दोनों होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 4 है इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 4 उस साइड पर जाके पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अब इसका नाम देते हैं a1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दो रिजल्ट हमारे यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर जो है वो 2 है, तो दो रिजल्ट यहाँ से आएंगे। चलिए अब इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इनको क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर, तो a जो है वो a स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा जो कि 1 है। b यहाँ पर x है, यहाँ पर a, तो b जो है वो 3 हो जाएगा और c कांस्टेंट होता है जो कि 12 है। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले में। तो फार्मूला ये है, हमारा क्वेश्चन a के रिस्पेक्ट में है, तो हम फार्मूला भी a के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू
माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब ये वाला ये जो है ये नहीं है, ए की कीमत 1, ये जो है क्वेश्चन वाला ए है, तो इनको मैं ए स्टार का नाम देता हूँ ताकि हम इसकी पहचान आसानी के साथ कर सकें। सो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, वो है 3 पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 12 है, डिवाइड बाई 2a, तो ए की वैल्यू 1 है। सो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस और 4 इंटू 1 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2। सो अब देखो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 9 माइनस 48, ये हो जाएगा माइनस 39 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम लिख लेते हैं 39 क्रॉस नेगेटिव 1 डिवाइड बाई 2। तो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव 39 और ये साथ में माइनस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ए स्टार इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 39 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा अयोटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं कि अयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का। सो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स। ठीक है, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ, तो इनका हम नाम दे चुके हैं ए स्टार। अब यहाँ पर फिर A2 और A3 का नाम देते हैं, क्योंकि हमारे पास A1 का रिजल्ट आ चुका है। अब लिख लेते हैं A2 इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 39 साथ में अयोटा भी डिवाइड बाई 2। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। अब लिख लेते हैं थर्ड रिजल्ट। सो A3 हो जाएगा नेगेटिव के साथ, यानी माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39 साथ में अयोटा भी डिवाइड बाई 2। तो यह रहा थर्ड रिजल्ट। सो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स A1, A2 एंड A3। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में ए का रिजल्ट पुट करके अगर ये 48 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। तो मैं पुट कर लेता हूँ A1 की कीमत 4, अगर ये 48 के इक्वल आ गया तो ये रिजल्ट ठीक होगा। पहले मैंने चैलेंज क्या बताया था, चैलेंज ये है कि इन दोनों रिजल्ट में से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब मैं ये वाला चेक कर लेता हूँ। देखो 8 A1 इज इक्वल टू 4, इस रिजल्ट के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो देखो चेकिंग a पावर क्यूब, तो a की जगह 4, तो ये 4 पावर क्यूब हो जाएगा माइनस a, तो यहाँ पर 4 ऊपर स्क्वायर भी है इज इक्वल टू 48। तो 4 पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 4 जो कि इक्वल है 64 का, माइनस 4 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 4, तो 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 48। तो इनको माइनस करके ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 48। देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। एक और एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है 3 पावर a इज इक्वल टू 21। इसमें a अननोन है, a की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि a की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर a इज इक्वल टू 21, तो बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग 3 पावर a इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा 21। अब इनके लिए लोगरिथम का एक रूल है, वो ये है कि लॉग a पावर x इज इक्वल टू x लॉग a,
यानी जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल में हो उनके ऊपर log अप्लाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है साथ में log a। तो यहाँ पर 3 पावर a एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो ये a पहले आ जाएगा, साथ में log 3 हो जाएगा इज इक्वल टू log, यहाँ पर 21 की जगह लिख लेते हैं 3 क्रॉस 7 जो कि इक्वल है 21 का। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि log इंटू ए बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। मतलब यह है कि जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो उनके ऊपर log अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है log a प्लस log b। तो यहाँ पर भी दो नंबर प्रोडक्ट में है, log अप्लाई किया तो फिर इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो देखो a log 3 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा log 3 बीच में प्लस हो फिर log b यानी log 7 हो जाएगा। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 3 से, इस साइड से डिवाइड बाई log 3 फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 3 से। तो ये log 3 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा जस्ट a इज इक्वल टू, अब ये log 3 इनको स्प्लिट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा log 3 डिवाइड बाई log 3 प्लस log 7 डिवाइड बाई log 3। तो फिर से ये वाले कैंसिल आउट जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा a इज इक्वल टू, इनकी जगह 1 हो जाएगा प्लस और ये log 7 डिवाइड बाई हो जाएगा log 3। ठीक है, अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b इज इक्वल टू log b बाई log a। मतलब यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b हो तो यही log बेस के साथ अलग लिखा जाता है, आर्गुमेंट के साथ अलग बीच में डिवीजन आ जाती है। तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इनके लिए पहले एक ही log लिख लेंगे। अब log 3 है यानी log a, तो a बेस की जगह है तो यहाँ पर 3 बेस की जगह आ जाएगा। इसके बाद log 7 है यानी log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है तो ये 7 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में a की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 21 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा रिजल्ट। अब इनको चेक कर लेते हैं कि वाकई रिजल्ट ठीक है या गलत है। तो यहाँ पर 3 पावर a, तो a की जगह ये रिजल्ट, क्योंकि a इक्वल है इनका यानी 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 7 इज इक्वल टू 21। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना होगा और 21 के इक्वल लाना है। तो देखो इनके लिए एक रूल है, वो ये है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। मतलब यह है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर्स ऐड किया जाता है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 डॉट 3 पावर ये यानी log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 7 इज इक्वल टू 21। अब फिर से इस रूल के मुताबिक एक ही बेस लिखकर पावर ऐड करके वही ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। अब ये 3 पावर 1 हो जाएगा 3 डॉट, इनके लिए एक और रूल है, वो ये है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। गौर से सुन लीजिएगा, जब कोई बेस ए हो
इनके ऊपर पावर में लाख के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो यहाँ पर बेस 3 है, पावर में लाख के साथ फिर बेस 3 है, आर्गुमेंट 7, तो ये आर्गुमेंट 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 21। तो 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 21। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब आपके लिए चैलेंज ये है कि 4 पावर x इज इक्वल टू 28। ये आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप कितने जीनियस है और इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और मोस्ट रिपीटेबल प्रॉब्लम है x/3 होल पावर x इज इक्वल टू 64। इसमें x अननोन है, x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो x/3 होल पावर x इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो देखो x/3 होल पावर x इज इक्वल टू 64 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 6। ठीक है, इसके बाद x/3 होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 6। तो यहाँ पर मैं बोथ साइड्स पावर लेता हूँ। इस साइड से पावर 1/3 लेते हैं, तो फिर इस साइड से पावर लेना होगा 1/3। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, यह है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर x/3 एक पावर x है, दूसरा 1/3 है, तो ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके ये भी हो जाएगा x/3 पावर में इज इक्वल टू 2 पावर और 6 1/3 ये कैंसिल आउट जाएंगे, 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पर रह जाएगा 2 पावर 2। अब इनके लिए अलहदा से एक और रूल है, यह है a पावर a इज इक्वल टू b पावर b। यानी यहाँ पर जो बेस हो पावर वही और यहाँ पर जो बेस पावर वही, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो x/3 बेस पावर x/3, यहाँ पर बेस 2 पावर 2, तो एक ही जोड़ा लिख लेंगे x/3 इज इक्वल टू 2। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, इस साइड से मल्टीप्लाई बाई 3, फिर इस साइड से मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। सो x की कीमत हो जाएगी 2 3 6। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 6 पुट करके अगर ये 64 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो चेकिंग x/3 होल पावर x इज इक्वल टू 64। अब हम कीमत लगाते हैं x की जगह 6, तो ये हो जाएगा 6/3, पावर में x है तो x की जगह 6 इज इक्वल टू 64। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 1 3 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64। अब ये 2 पावर 6, इसका मतलब यह है कि 6 टाइम्स 2, तो ये इक्वल होता है 64 का इज इक्वल टू 64। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट
x इज इक्वल टू 6 हो, ये 100% ठीक है। अब x बाई 2 होल पावर x इज इक्वल टू 16। ये आपके लिए चैलेंज है, इनको आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 6 डिवाइड बाई 1/3 क्रॉस 3। अक्सर स्टूडेंट डायरेक्ट इनको काट देते हैं कि 1/3 और यहाँ पर ये 3 ये कैंसिल आउट जाते हैं, तो रिजल्ट 6 डिवाइड बाई 1 इनको अगर 6/1 लिख ले तो 6 हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनको मखसूस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए अब उनकी तरफ आते हैं। अब देखो 6 डिवीजन यहाँ पर 1/3 क्रॉस 3, तो इनके लिए रूल ये है कि हमने बोर्ड मास पढ़ा है, ठीक है, और इस तरह पेड मास भी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड मास के जरिए सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर बी का मतलब है ब्रैकेट, जो इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर ऑर्डर तरतीब वो तो हमने देना ही होगा। इसके बाद डिवीजन है जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो पहले हमने इस डिवीजन को सॉल्व करना है, तो लिख लेते हैं 6 और इस डिवीजन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं क्रॉस में, तो ये चेंज हो जाएगा क्रॉस में। और ये 1/3 है, ये फिर 1/3 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा जस्ट 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। तो डिवीजन के बाद फिर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें या फिर इनको कर लें, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि तरतीब में जो है मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं कर लेता हूँ इनको 6 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये हो जाएगा 9। तो इनको मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 54। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। अब आपको एक चैलेंज देता हूँ। चैलेंज ये है कि 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 + 1, इनको आप सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा।